तो स्टूडेंट चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और हम इन क्वेश्चंस को इजी से डिफिकल्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। मतलब पहले कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे एंड देन थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला सोल्यूशन हम जिस क्वेश्चन का कर रहे हैं वो क्या है आपका 3/√5। तो हमें इस नंबर में इसका जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। और कैसे करेंगे, अगेन जो नीचे नंबर है इरेशनल नंबर है, उसी इरेशनल नंबर को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, जब 3 को √5 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो आपका 3√5 आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आएगा आपका √5 की स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आने वाला है 3√5/5, ठीक है। सो ये सोल्यूशन है किसका, आपके पहले क्वेश्चन का। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि बी पार्ट इसका, जिसमें क्या लिखा है 1/√6 माइनस में √5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसके भी डिनोमिनेटर को जब रैशनलाइज करेंगे तो सेम नंबर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, वही नीचे वाला नंबर। और वो नंबर क्या है √6, √5, √6 और √5। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है माइनस है, तो आप जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, उसमें आप क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। आप क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप नीचे हमेशा देखेंगे कि नीचे एक फॉर्मूला लगेगा, एक आइडेंटिटी लगेगी, और वो लगेगी a+b और a-b की। वो आइडेंटिटी क्या लगेगी, a+b a-b की, और जो क्या होता है a की 2 माइनस b की 2, ठीक है। तो ऑलवेज जब भी आप रैशनलाइज करने लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप नीचे देखेंगे कि हमेशा एक आइडेंटिटी लगने वाली है और वो है a+b a-b। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा। तो √6 माइनस √5, √6 प्लस √5 सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आपका क्या है a, √6 आपका क्या है a, और √5 क्या है आपका b। तो a की स्क्वायर मतलब √6 की स्क्वायर, और यहाँ पे आपका b की स्क्वायर मतलब √5 की स्क्वायर, और बीच में माइनस, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर a की 2 माइनस b की 2 है, तो यानी कि √6 की स्क्वायर माइनस √5 की स्क्वायर। और ऊपर वाली वैल्यू जब आपकी 1 से मल्टीप्लाई आएगी तो एज इट इज़ ये इस तरीके से आएगी आपकी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कटता है, तो ऊपर आएगा आपका √6 प्लस में √5 और नीचे आएगा 6 माइनस में 5। ऊपर अगेन आपका क्या आएगा √6 प्लस में √5 और नीचे 1, और एट द एंड आपका जो आंसर है वो क्या है √6 प्लस में √5। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √6 प्लस में √5। तो ये हो गया आपका सेकंड का सोल्यूशन। अब देखते हैं थर्ड का सोल्यूशन। तो तीसरे वाले के जो सोल्यूशन जब हम करेंगे तो आप वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसमें बीच में प्लस है, यहाँ पे जो हमने नंबर लिया था उसके बीच में माइनस था। तो जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे और सेम नंबर से ऊपर नीचे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जो है वो प्लस से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये माइनस कर देंगे आप क्या कहते हैं नंबर को, तो आप देखेंगे फिर से नीचे क्या कहते हैं, आप आइडेंटिटी को देखेंगे, फिर से नीचे आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी, सिमिलर आइडेंटिटी आपकी जो क्या थी a+b a-b। इसका आंसर क्या है a की 2 माइनस b की 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा हमारे पास √5 की 2 माइनस √2 की 2, ठीक है। और जब √5 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास बचेगा नीचे 5 माइनस 2 और ऊपर बचेगा √5 माइनस √2, ठीक है। तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा, √5 माइनस √2 ही रहेगा, जबकि नीचे क्या आ जाएगा आपका 3, और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सोल्यूशन देखे हैं वो काफ़ी ईजी हैं। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। हाँ जी क्लास 9। तो अब हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं यानी कि इसके ए पार्ट को, वो है √3 माइनस √2
अपॉन में √3 प्लस में √2। तो जब हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो आप अगेन देखिए इसके डिनोमिनेटर में जो डिजिट्स हैं आप सेम डिजिट से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, देखो मैंने भी प्लस लिख दिया था, से हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर नीचे क्या है प्लस है तो हमें साइन चेंज करने हैं। दैट मीन्स ऊपर भी क्या आएगा माइनस और नीचे भी क्या आएगा माइनस। अब आपको पता है कि नीचे तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी जो है a प्लस बी और a माइनस बी की, जो होता है a की 2 माइनस b की 2। ठीक है, तो जब हम इस आइडेंटिटी को नीचे लगाएंगे तो आपके पास क्या सोल्यूशन आएगा, √3 जो कि a है इसकी स्क्वायर माइनस √2 जो कि b है और इसकी स्क्वायर। करेक्ट। अब जब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर के दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो अब इसके देखो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, या तो आप अगर देखें तो ये बनता है आपका a माइनस बी और a माइनस बी जो कि होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इसमें इसकी आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो कि है आपकी a की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। बट मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसा ना करें, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लें बिना किसी मिस्टेक के। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसे करें फ़िलहाल कि आप इन दोनों को इसी तरीके से पहले लिख दें मल्टीप्लाई के फॉर्म में, कि हमें इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम तरीका है कि कहते हैं आंसर तो आएगा ही, बट ये मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान तरीका है आपके समझने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 2। जबकि जब हम इसे देखेंगे तो अब आप इसको कैसे करेंगे, एक बार आप इसे हाइड कर लें, ये जो आपका माइनस का √2 है इसे हाइड कर लें, तो अब आपको √3 दिख रहा होगा। अब इस √3 को इस इंटायर से यानी कि इस पूरे डिजिट से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 से। ठीक है, तो अब आप √3 को हाइड करें, आपको दिख रहा होगा क्या, माइनस का √2। अगेन माइनस के √2 को वापस आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल आपको जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, देखें कैसे करेंगे। जब √3 को √3 से करेंगे तो आपका क्या आएगा, √3 की स्क्वायर। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा √6, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। अब माइनस के √2 को जब आप √3 से करेंगे तो अगेन √6 आएगा माइनस का, और जब माइनस के √2 को माइनस के √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस का √2 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो आपके पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, 1, जैसे अब आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो एट दी एंड हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा आपके पास 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1√6 प्लस में 1√6, यहाँ पर कितना आएगा 2√6। और क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आपका क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे आपका रह गया था प्लस का 2। अब नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से आपका आ रहा है 3 + 2 यानी कि 5 और माइनस का 2√6, और ये आपका क्या है, ये आपका सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो इसका बी वाला पार्ट भी देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका बी पार्ट जो था आपके पास वो था 2√6 माइनस में √5 अपॉन में 3√5 माइनस में 2√6। ठीक है, प्रोसीजर हमेशा से सेम ही है, काम आपको वही करना है जो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है। एक रैशनल नंबर आपको क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर सेम डिजिट सेम नंबर है। ठीक है, सेम नंबर है, बट अगर साइन माइनस का है यहाँ पे तो हम यहाँ पे साइन क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप भी पता है कि यहाँ पर क्या लगेगा, आपका यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी, जो होता है a की 2 माइनस बी की 2। तो सॉल्व करो, यहाँ पर a क्या है आपका 3√5, तो ये हो जाएगा 3√5 की पावर 2 माइनस b क्या है आपका 2√6 यानी कि 2√6 की पावर 2। ठीक है, और एक सिंपल तरीका मैंने बताया आपको क्या करना है, इन दोनों ही नंबर्स को सीधा मल्टीप्लाई करके फिलहाल आपको पहले दिखाना है, यानी कि 2√6 माइनस में √5, उसके बाद 3√5 प्लस में 2√6। मैं आपको पहले इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है
क्योंकि आप इंस्टेंट अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो गलती के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, बट अब नहीं होंगे। इसके नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे तो आपका नीचे क्या है 3 की स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका 9, और जब हम √5 की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कितना बचेगा आपके पास 5 बचेगा, फिर माइनस, और अब 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4 आएगा, और जब हम अगेन √6 की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचेगा 6 बचेगा, करेक्ट। आगे देखते हैं, मैंने फिर आपको बताया कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आप क्या करें √5 को जैसे आप हाइड करते हैं तो आपको 2√6 दिखेगा, आपको इस 2√6 को उस एंटायर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2√6 को पूरा मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे 3√5 प्लस में 2√6 से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब आप 2√6 को हाइड कर दो, आपको क्या दिख रहा है माइनस का √5, तो आप फिर माइनस के √5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 प्लस में 2√6 से। मैं फिर बोल रहा हूँ इससे आपके मिस्टेक के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो नीचे तो आपका सोल्यूशन क्या आने वाला है 9 5 द 45 माइनस 4 6 द 24। ऊपर देखो अब अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 द 6 और √6 को अगर आप इससे करते हैं 5 से तो कितना आएगा 6 5 द 30 यानी कि √30, ठीक है। फिर जब आप एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आपका प्लस का साइन, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द आपका आएगा 4 और √6 की हो जाएगी स्क्वायर, ठीक है। सो अब आप माइनस के √5 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 3√5 की स्क्वायर, ठीक है। फिर जब माइनस के √5 को प्लस के 2 √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस होगा, और मल्टीप्लाई करने पे 2 ऐसे ही आएगा आपका, बट आपका एक रैशनल नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5 6 30, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तुम्हारे पास आ रहा है 6√30, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4, स्क्वायर से रूट काटेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 24, और यहाँ पे भी आप स्क्वायर से रूट काटेंगे तो 5 आएगा आपका, तो 3 5 द कितना हो जाएगा 15, और पीछे वाला 2√30। नीचे अगर आप 45 में से 24 को माइनस करते हैं तो आपका क्या आ रहा है, आपका आ रहा है 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 21, ठीक है। सो अब आप बहुत ध्यान से देखें लाइक टर्म्स को 6√30 और 2√30, तो अगर 6√30 में से माइनस होगा 2√30 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4√30, ठीक है। और जब 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है 9 आने वाला है, ठीक है, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। और नीचे कितना रह जाएगा 21। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो हमने दोनों ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करा, ठीक है। और इससे पहले जो सॉल्व किया था वो एक इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हम क्या कर रहे थे रैशनलाइज कर रहे थे डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो आगे हम थोड़े से और तरह के क्वेश्चन देखेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। 9th, अब आपके चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक आपने पिक किया था रैशनलाइजेशन, उसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चंस हैं आपके जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन रैशनल नंबर्स a एंड b, डिटरमाइन रैशनल नंबर a एंड b, और इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। तो देखते हैं कि इस तरह के जब आपको कुछ क्वेश्चन दिए हों तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो पहले का सोल्यूशन जो है वो हम करते हैं। सो पहले के सोल्यूशन में आपको क्या पहले के क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है √11 माइनस में √7 अपॉन √11 प्लस में √7 इक्वल a माइनस बी √77, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जो आपने मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे थोड़े मॉडरेट लेवल के, उस तरह के क्वेश्चन को जिस तरीके से आपने सॉल्व किया था वैसे ही। तो यहाँ पर क्या है आपके पास -11 यहाँ पर आपके पास क्या है √11 माइनस √7 और फिर नीचे √11 प्लस में √7। तो आपको करना है क्या है, अगेन हम क्या करने वाले हैं, जो डिनोमिनेटर है आपका जो अभी एक रैशनल फॉर्म में है उसको रैशनलाइज करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे सेम नंबर को जो इसके डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से हम पहले तो क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ,
फिर इसके डिनोमिनेटर के साथ, और याद है ना कि यहाँ पे क्या है प्लस नीचे, तो हम साइन चेंज करके क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, सो आपकी फिर से नीचे क्या लगेगी, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी आपको याद होगी कि a प्लस बी, a माइनस बी, और वो की इक्वल क्या होता है, a की 2 माइनस बी की 2। तो ये आइडेंटिटी आपकी लगेगी। तो देखते हैं कि सॉल्व करके नीचे क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका a है √11, तो √11 की स्क्वायर हो जाएगा, और b आपका क्या है √7, तो यहाँ पे आपका √7 की स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। अब हम इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं, या तो आप इसी को वहाँ पे दोनों को लिख के मल्टीप्लाई कर लें, और यहाँ पे आइडेंटिटी भी लग सकती है। इस बार मैं आपको आइडेंटिटी सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे दोनों जगह क्या है, a माइनस बी और a माइनस बी, जो कि आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर, और इसमें भी आपको पता है आइडेंटिटी लग सकती है, जो क्या है a की 2 b की 2 माइनस 2ab। तो हम ये वाली आइडेंटिटी को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो करें। पर फिलहाल हम एक बार लिख देते हैं कि √11 माइनस में √7 इस पूरे की स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या आएगा आपका, सबसे पहले a की 2 क्या आएगा आपका, a की 2 यानी कि √11 की 2, फिर आपका क्या आएगा प्लस में b की 2 जो कि है √7 की 2, फिर आएगा माइनस 2, a हमारा √11 है और b हमारा क्या है √7 है। ओके, और उसके बाद नीचे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल करें, स्क्वायर से रूट कैंसिल करें, नीचे आएगा 11 माइनस में 7। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये जो 11 है वहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो हमारे पास सिर्फ 11 बचेगा। यहाँ पे कैंसिल होगा स्क्वायर से रूट, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले तो माइनस, उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा आपका √77, और आगे 2, और उसके बाद 11 में से आपका जब 7 माइनस होगा तो नीचे क्या बचेगा, 11 में 7 माइनस होगा तो नीचे बचेगा आपका 4। ठीक है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, अगर हम आगे देखें इसको तो हमारे पास आ रहा है ये 18 माइनस में 2 √77 अपॉन में 4। स्टिल अगर आप देखें हम यहाँ पे ऊपर अभी 2 कॉमन जो है वो ले सकते हैं, तो एक बार 2 को कॉमन लेके देखते हैं। तो यहाँ रह जाएगा अंदर 9, बिकॉज 2 9 18 है, तो यहाँ पे बाहर अंदर रह जाएगा 9, और वहाँ रह जाएगा सिर्फ √77। ठीक है, और नीचे आपके पास 4 ऑलरेडी है, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4। अगर हम अब देखें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे भी फिलहाल वो आ रहा है 9 √77 अपॉन में 2। करेक्ट। तो एक बार हम ऐसा करते हैं यहाँ पर कि 2 को 9 के नीचे रखते हैं तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में 2, और एक बार यहाँ पे रखते हैं तो ये आ जाएगा √77 अपॉन में 2। करेक्ट। या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 √77। ठीक है। अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आया है इसको हम अब कंपेयर करते हैं इसके साथ। ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आप कंपेयर करेंगे इसको। तो आपके पास अभी जो आंसर निकल के आया वो आया है 9 अपॉन में 2 माइनस में 1 अपॉन में 2 √77, और इसको हम इक्वल किसके रखेंगे, a माइनस b √77 के। ओके, सो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें क्लियरली ये पता चलता है, हमें क्लियर ये पता चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में 2, और यहाँ हमारा b क्या होने वाला है, अगर आप चेक करें तो साइन सेम है, √77 है, √77 है, तो b की जगह पे हमारा क्या है 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपके a और b की वैल्यू। तो बिल्कुल सिमिलरली हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देखेंगे, बट पहले आप ये नोट कर लें। सो क्लास 9th अब बारी है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने की। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है 5 + 3√3 और नीचे है 7 + 4√3, और इक्वल क्या है आपका a + b√3। तो सिमिलर तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे हम अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करें तो भी हमारे पास यहाँ पर क्या है 5 + में 3√3 और नीचे क्या है 7 + में 4√3। ठीक है, तो फिर से इसके डिनोमिनेटर जो कि अभी एक रैशनल फॉर्म में है उसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, तो अगेन जो नंबर है नीचे
उसे ही लेकर जाएंगे और ऊपर नीचे दोनों जगह, मतलब इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज करके, प्लस है तो दोनों जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नीचे फिर से आइडेंटिटी लगेगी। अब आपको पता है कि आइडेंटिटी हमेशा कौन सी लग रही है, ए की 2 माइनस बी की 2, क्योंकि ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 4√3 की पावर 2, ठीक है, बिकॉज आपका ये ए है और ये क्या है आपका बी। और उसके बाद हम ऊपर वाले को पहले तो इसी तरीके से दिखा देते हैं मल्टीप्लाई करके, ताकि आपकी मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो, रैदर कि हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। सो अब आप ये काम कर सकते हैं कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले नीचे सॉल्व करते हैं। 7 7 तक कितना आ जाएगा आपका 49 और 4 4 तक कितना होता है आपका 16। तो लिखो पहले 16 और जब √3 की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करने के बाद आपका 3 आएगा, करेक्ट। अब वही काम करें, फिर आप इसको हाइड करें, आपको 5 दिख रहा होगा। 5 को आपको क्या करना है, आपको 5 को 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको दिखे अगर आप 5 को हाइड करें तो आपको प्लस 3√3 दिख रहा होगा, तो अब आप यहाँ पे लिखे प्लस का 3√3 और आपको फिर से 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं कि क्या आंसर आता है। नीचे देखते हैं सबसे पहले 49 और ये हो जाएगा 48, 16 3 दा 48। अब 5 7 तक कितना होता है 35, 5 4 तक कितना होता है 20√3, ठीक है। 5 4 दा 20 और √3 का तो वैसे ही आएगा। फिर उसके बाद जब आप प्लस के 3√3 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 3 दा 21, ठीक है। अगेन साथ में क्या है √3। उसके बाद जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12 और जब आप √3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 की पावर 2 और ये प्लस है ये माइनस है तो साइन होगा प्लस माइनस माइनस का, करेक्ट। तो अगर आप इसको सॉल्व करें और देखें आगे क्या आपका आंसर निकल के आता है तो ये आएगा 35 माइनस प्लस माइनस 21 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 1√3, वो भी प्लस का, तो 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप सीधा क्या लिखेंगे √3। और उसके अलावा अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे पहले है आपका 12 और उसके बाद है स्क्वायर से आप रूट कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा 3। तो 12 3 तक कितना होता है 36, तो हम सीधा यहाँ पे 36 लिख देते हैं और नीचे आ जाएगा आपका 1, ठीक है। सो अब 35 में अगर आप 36 माइनस करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है √3 और माइनस में 1, बिकॉज 36 में 35 जाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का। अब इसको आपको कंपेयर करना है, ठीक है, इसको आपको कंपेयर करना है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो उस तरफ अगर आप इसको कंपेयर करें तो आप देखो इसको किस तरीके से करोगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं अभी, क्योंकि √3 आपका पीछे दिखाई दे रहा है आपको क्या कहते हैं, तो हम यही लिखते हैं कि आपका माइनस का 1 है, हमने आगे रख दिया अभी इसको माइनस का 1 और अभी हमने यही रखा प्लस का √3, ठीक है। इससे थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा क्या कहते हैं कंपेयर करने के लिए। तो चलो अब कंपेयर करते हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बराबर रखते हैं राइट हैंड साइड के, तो -1 प्लस में √3 को हम इक्वल रखते हैं किसके, आपके राइट हैंड साइड के, जो कि था a प्लस में b√3, करेक्ट। अब आप चेक करो यहाँ पे √3 के साथ क्या कोफिशिएंट में है आपका b, ठीक है। तो यहाँ पे जो √3 के साथ अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं देखा तो आप क्या अज्यूम करोगे कि यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपका जो b का सोल्यूशन है वो तो क्या आएगा 1, b का आंसर तो क्या आएगा 1। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही जगह पे यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर है -1, तो यहाँ पे a आपका क्या हो गया -1, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अब आपको थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार नोट कर लें, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। सो क्लास 9 हमने आपको कई तरह के रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन करवाए हैं। अब हम आपको एक शीट भी प्रोवाइड करवाएंगे जहाँ पे इसके कुछ और क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे, और अगर आप सॉल्व करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। बट आपके लिए ये ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप इसमें क्या कहते हैं कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, और इसलिए क्या कहते हैं आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, करेक्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।